नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। लाइक ज़रूर करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। और सबसे पहला ही कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं आपको, जो भी दिल की बात है आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं इस वक्त। इस इंसान के दिल में आप बसते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं और आपकी तरफ आने की तैयारी पूरी है। बहुत जल्द आपके पर्सन आएंगे और ये इंसान अपने दिल के पूरे पूरे जज्बात आपके सामने रखेंगे, जो भी उनके दिल में है आपके लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे नाराज़गी हो, जो कुछ भी है वो आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आप कमिटमेंट के इंतज़ार में हो तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाला है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि बहुत लोग आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले आप दोनों साथ थे और फिर अलग हो गए, या हो सकता है आपके पर्सन को कहीं जॉब के लिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, आपसे दूर जाना पड़ा हो, या अलग सिटी में आपके पर्सन को जाना पड़ा हो, या हो सकता है कि आजकल वो किसी ट्रैवल में हो, ऐसा हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर एनर्जी आई है। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन को है। एक तो ये इंसान आपसे दूर जाने की वजह से भी कुछ एक हिचकिचाहट हो गई है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और आपके पर्सन को एक बर्डन सा फील हो रहा है, या इसने जो गलतियाँ की है उसकी वजह से बर्डन सा फील हो रहा है। दिल पर आपके पर्सन के जैसे कि कोई बोझ बना है। ठीक है, और आपके पर्सन उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं आपसे बात करके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन के ऊपर हो सकती हैं। हो सकता है इनके घर की जिम्मेदारियां इस इंसान के ऊपर है। आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। वो ना कि सिर्फ इस प्यार को निभाना चाहते हैं, तो वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी निभाना चाहते हैं। एरीज, लिवो, सजिटस राशि है यहाँ पर। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन जैसे कि कोई टेंशन बहुत ज़्यादा इस इंसान को असर कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन हो सकती है आपके पर्सन को जो बार बार उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, और जितने ज़्यादा वो थॉट्स चल रहे हैं उतनी ज़्यादा आपके पर्सन को एक हिचकिचाहट हो रही है, या एक होता ना कि घुटन सी हो रही है, जैसे कि अगर कुछ बात करना चाहते हैं आपसे लेकिन कर नहीं पा रहे। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पर्सन बहुत नाराज़ है, उदास है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और कोई टेंशन भी जैसे कि बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के दिमाग में। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा हो चुका है और आप दोनों अलग हो। ठीक है, या तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको संभल के रहना है। आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ नोकझोंक हो सकती है। हो सकता है गुस्से में आकर आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें कह दे, कुछ कड़वी बातें कह दे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर आप कांटेक्ट में हो दोनों, तो आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन पर कोई नेगेटिविटी हावी हो सकती है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो सही है। ठीक है, लेकिन वो कुछ बातें क्लियर करने के लिए जाएंगे और कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो कुछ कड़वाहट भी हो सकती है या कुछ झगड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी गुस्सा करोगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। जबकि प्यार बहुत है। ठीक है, प्यार बहुत है लेकिन गुस्सा भी है। तो गुस्सा और प्यार दोनों के बीच में जैसे कि आपके पर्सन, अब उनको समझ में ना आ रहा है कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार करे कि जो गलत फहमियाँ हैं उसको क्लियर करे, या कुछ झगड़े हुए हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो वो उस झगड़ों को कैसे सुलझाए, समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। यहाँ पर वापस है एरीज, लिवो, सैजिटस। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन फायरी हो। ठीक है, और एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को अगर आपकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, अगर आपके पर्सन को ये एहसास नहीं था कि आप कितने ज़रूरी हो उसके लिए, आपके बिना उस इंसान की ज़िंदगी कितनी सूनी है, कितनी फीकी है, अगर ये एहसास आपके पर्सन को नहीं हो रहा था, तो ये एहसास अब आपके पर्सन को होने लगा है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो।
बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि जब आप दोनों साथ थे तो आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, और जब आप अब उनसे दूर चले गए हो तो अब जाके इस इंसान को समझ में आया कि आप कितने कीमती हो, आप कितने ज़रूरी हो। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, हो सकता है कि आपके पर्सन स्टेबिलिटी तो चाहते ही हैं, लेकिन अपने खुद की गलतियों पर गौर भी करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की है तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, कुछ तो गलतियाँ उनकी भी है, कुछ तो कमियाँ उनके भी अंदर है, कि वो आपको समझ नहीं पाए, वो आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, और उनको अपने कमियों पर काम करना चाहिए। ये एहसास आपके पर्सन के अंदर आज दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और अब जो एनर्जी है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये सब कुछ बदलने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। देखो, दुनिया में कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां तो है, हर इंसान में कमियां हैं, और उन कमियों के ऊपर फोकस करके आप किसी इंसान की अच्छाइयों को नहीं छुपा सकते। हर इंसान में कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी है, तो उस कमियों को स्वीकार करना, उस इंसान को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना, ये कुछ यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन भी समझ पाएंगे कि हाँ, कोई परफेक्ट नहीं है, और आप भी समझ पाओगे कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करोगे, मानोगे कि हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई कॉल, कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है, लेकिन हाँ, संभल के रहना है, ठीक है। अगर कॉल मैसेज रिसीव होता भी है तो कुछ नोकझोंक हो सकती है, गुस्सा हो सकते हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली मुझे तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा भड़ास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत भड़ास निकाल सकते हैं, जो पास्ट में हुआ, जो अगर उनको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, उनको अगर ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट कर दिया है, तो वो कुछ भड़ास निकाल सकते हैं आपके ऊपर। मतलब इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? अगर कोई किसी के ऊपर लगातार अन्याय कर रहा है तो सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है। तो अगर आप बर्दाश्त कर रहे थे तो अब आपके बर्दाश्त करने की लिमिट समाप्त हो जाएगी। अब आपसे वो बातें बर्दाश्त नहीं होगी और आप गुस्सा करोगे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके पर्सन आपको ऑफर करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, इंतज़ार आपने भी बहुत किया है और इंतज़ार आपके पर्सन ने भी बहुत किया है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि दोनों के दिल में इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी दोनों भी लगातार इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला पहले बात करे। अब दोनों में से कोई एक बहुत गुस्से वाला है और सामने वाला बस उसको समझाते रह गया। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत गुस्से में आकर गलतियाँ की हैं। मतलब हो सकता है उनका इरादा गलत ना हो, ठीक है, लेकिन गुस्से में आकर कुछ उटपटांग हरकतें कर दी, और हो सकता है कि अब रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को। गुस्से में आकर जो उटपटांग हरकतें इसने कर दी, और हो सकता है कि अब आपके सामने आने से भी इंसान डरता है। आपके सामने आकर क्या बात करेगा? जो आपके ऊपर अन्याय किया या जो आपको परेशान किया, आपके सामने आकर क्या बात करेगा? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि गुस्से में आकर गलतियां तो कर दी और अब रिग्रेट हो रहा है। एरीज, लियो, सैजिटस भी यहाँ पर है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा थॉट्स है, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी जो आपको बोलना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, और वो उसमें कुछ खास करना चाहते हैं, जैसे कि वो आपसे शादी कर पाए। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन थोड़े कंजूस टाइप के हो सकते हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा है वो, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको चाहते हैं। अब इसी वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है कि इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो, और हद से ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो आपके लिए। एक खिंचाव सा हो रहा है आपके पर्सन को। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, अट्रैक्टिव हो सकते हो आप। आपकी कोई खूबसूरत सी प्रोफाइल आपके पर्सन देख रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस रिश्ते में जो अंधेरा छाया हुआ है ना, आपके पर्सन उस अंधेरे को ही ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन एक नई रोशनी लेकर आना चाहते हैं।
आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर भी है कि क्या वो ये कर पाएंगे, क्या वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आपके पर्सन खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और वो एक देखो, पहले तो इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और अब जो यहाँ पर एनर्जी आई है, अब आपके पर्सन हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। जो इंतज़ार है बहुत लोगों का, ये इंतज़ार ही जैसे कि ख़त्म होने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पैसे के कुछ नोकझोंक हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोग यहाँ पैसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन का जो इरादा है वो सही होगा, लेकिन हो सकता है कि आप उस इंसान के इरादों को समझ ना पाए, आप उस इंसान को गलत समझें, ऐसे भी हो सकता है। गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी हो सकता है कि आप उन बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उन बातों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए जिन बातों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको गोइंग विद द फ्लो जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, आपको डर लगता है किसी बात से, मे बी किस बात का डर लगता है आपको ये भी पता नहीं है। डरते तो हो लेकिन पता ही नहीं किस बात का डर है। कुछ लोग आप ऐसे कि बहुत नेगेटिविटी आप में जैसे कि भर गई है। यूनिवर्स आपसे कहते कि आपको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आप पॉजिटिवली ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको इससे बाहर निकलना है। परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, कुल चिंता आपको नहीं करनी है। जो भी चिंता है आपकी, ठीक है, आज आपके लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, भगवान सब जानते हैं। चाहे यूनिवर्स को हो, चाहे वो सुप्रीम पावर को हो, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। और अगर आपके लाइफ में कुछ परेशानी है तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर एंजाइटी सी फील कर रहे हो और आपको उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। और जो हो रहा है आपके लाइफ में, जैसा भी हो रहा है आपके लाइफ में, वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति। हो सकता है आपके पास दो दो ऑप्शन हैं, हो सकता है किसी को चाहे कोई जॉब मिल रही हो, कुछ ऐसा दो दो ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप बहुत लगातार सोच रहे हो कि करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये जो आपके दिमाग में दो दो थॉट्स चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। दिमाग जब तक आप शांत नहीं करोगे आप सोच नहीं पाओगे। ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, इससे आपको बचना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके दो दो थॉट्स आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप दिमाग को शांत रखोगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, और अगर आप सही मेहनत कर रहे हो, अगर आपका अपने आप के ऊपर विश्वास है, तो आप इसमें से भी बाहर निकल जाओगे। ये कुछ दिनों की बात है सिर्फ, ठीक है। आलसी बहुत बन रहे हो आजकल। हो सकता है कि आप मतलब लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा है। आपकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब आप अपना आलस बाहर फेंक दोगे। आप ऐसे आलस में नहीं रह सकते। अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपके सपने बड़े बड़े हैं, तो आपको आलसी बनकर नहीं चलेगा। और जब आप उस आलसपन से बाहर निकलोगे, जब आप अपने सपनों पर काम करोगे, अपने गोल पर काम करोगे, तब जाके आपके सपने पूरे होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, तो आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, तो आपके सपने पूरे होंगे, जो भी आपके सपने हैं। अगर आप अपने गोल पर काम करते हो तो आप अपना गोल अचीव करने वाले हो। सारे हार्मनी आपके लाइफ में आने वाली है। वाटर साइन भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।